10. पोषक पदार्थ वो पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। 1. ऊर्जा उत्पादक वो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। 2. उपापचय नियंत्रक वो पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिनस, लवण एवं जल। 3. वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ वो पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। 4. आनुवांशिक पदार्थ वो पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्यों के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। 1. कार्बोहाइड्रेट, 2. प्रोटीन, 3. वसा, 4. विटामिन, 5. न्यूक्लिक अम्ल, 6. खनिज लवण और 7. जल। 1. कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर के ऊर्जा के आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 1. मोनोसेक्राइड, 2. डाइसेक्राइड्स, 3. पॉलीसेक्राइड्स। 1. मोनोसेक्राइड ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइटोज आदि। 2. डाइसेक्राइड्स समान या भिन्न मोनोसेक्राइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज। 3. पॉलीसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण होता है। ये आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: 1. ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। 2. शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। 3. विटामिन सी का निर्माण करना। 4. न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। 5. जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। 2. प्रोटीन प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। पृष्ठ 413। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्यों के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा होते हैं। प्रोटीन के प्रकार: 1. सरल प्रोटीन वो प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। 2. संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। 3. व्युत्पन्न प्रोटीन्स वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीयंस, पेप्टोन, पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य: 1. ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। 2. ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। 3. आवश्यकता पड़ने पर ये सारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। 4. ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। 5. आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। 6. ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोरकर इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। 3. वसा फैट्स वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है।
इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वो इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य: 1. ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। 2. ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकालने देती है। 3. ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। 4. ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। पृष्ठ 414। 4. विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर का उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 1. जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी। 2. वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, इर्गेस्टिरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत: विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथैल्मिया। स्रोत: दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल। विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरी। स्रोत: मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। स्रोत: खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, कमी से होने वाले रोग बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। स्रोत: मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B5, रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन, कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। स्रोत: मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग। स्रोत: यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन, कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। स्रोत: मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B12, रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन, कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग। स्रोत: मांस, कलेजी, दूध। फॉलिक अम्ल, रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटेमिक, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पेचिश रोग। स्रोत: दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैलिसफेरॉल, कमी से होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। स्रोत: मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे। विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना। स्रोत: पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के, रासायनिक नाम
फ्लोक्विनोन, कमी से होने वाला रोग, रक्त का थक्का ना बनना। स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न। पृष्ठ 415। 5. न्यूक्लिक अम्ल, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने नाइक्लियोटाइडों के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है: 1. आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। 2. एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। 3. ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। 6. खनिज, मिनरल्स, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार्य। खनिज सोडियम क्लोराइड के रूप में, दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम। मुख्य स्रोत साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। प्रकार्य, ये सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है: पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम, दैनिक मात्रा 1 ग्राम। मुख्य स्रोत लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। प्रकार्य, सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। ये निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है: कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम, दैनिक मात्रा लगभग 1 से 2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। प्रकार्य, ये विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में भूमिका। पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबद्ध। फास्फोरस, दैनिक मात्रा 1.2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे। प्रकार्य, कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना। ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लोह, दैनिक मात्रा 25 मिलीग्राम बालक, 35 मिलीग्राम बालिका। मुख्य स्रोत कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकरयुक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। प्रकार्य, लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आवश्यक है। ये ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन, दैनिक मात्रा 20 mg। मुख्य स्रोत मछली, भोजन, समुद्री हरी पत्तेदार सब्जियां। आयोडीन नमक। प्रकार्य, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत सब्जियां। प्रकार्य, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु। जस्ता, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत यकृत एवं मछलियां। प्रकार्य, इंसुलिन कार्यकी के लिए। तांबा, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। प्रकार्य, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत मांस, मछली एवं जल। प्रकार्य, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु। नोट, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। पृष्ठ 416। 7. जल, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य: 1. जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। 2. शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। 3. शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। संतुलित पोषण, बैलेंस डाइट,
वो पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है जो नीचे के तालिका में दी गई है। खाद्य पदार्थ अन्न, गेहूं और चावल। वयस्क पुरुष सामान्य 400, मध्यम 520, कठोर 670। वयस्क महिला सामान्य 410, मध्यम 440, कठोर 575। बच्चे 1 से 3 वर्ष 175, 4 से 6 270। बालक 10 से 18 वर्ष 420, बालिका 10 से 16 380। दालें। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 50, कठोर 60। वयस्क महिला सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 35, 4 से 6 35। बालक 10 से 18 45, बालिका 10 से 16 45। पत्तेदार सब्जियां। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 40, कठोर 40। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 100, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 20, 4 से 6 30। बालक 50, बालिका 50। दूध। वयस्क पुरुष सामान्य 150, मध्यम 200, कठोर 250। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 150, कठोर 200। बच्चे 1 से 3 300, 4 से 6 250। बालक 10 से 18 250, 10 से 16 बालिका 250। कंदमूल। वयस्क पुरुष सामान्य 50, मध्यम 60, कठोर 80। वयस्क महिला सामान्य 50, मध्यम 50, कठोर 60। बच्चे 1 से 3 10, 4 से 6 20। बालक 10 से 18 30, बालिका 10 से 16 30। गुड़ या शक्कर। वयस्क पुरुष सामान्य 30, मध्यम 35, कठोर 55। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 20, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 30, 4 से 6 40। बालक 45, 10 से 18, बालिका 10 से 16 45। वसा व तेल। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 65। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 25, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 15, 4 से 6 25। बालक 10 से 18 40, बालिका 10 से 16 35। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न हैं। 1. कार्य की प्रकृति। हल्का कार्य करने वाले पुरुष 2000 कैलोरी, स्त्री 2100 कैलोरी। 2. 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष 3000 कैलोरी, स्त्री 2500 कैलोरी। 3. कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष 3600 कैलोरी, स्त्री 3000 कैलोरी।